नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं बल्कि प्रेम, श्राप और पुनर्जन्म की एक ऐसी रहस्यमय गाथा है जहां मौत के बाद भी एक आत्मा ने चैन नहीं पाया। क्योंकि यह कहानी है आरव, प्रिया और चंद्रिका की, एक आधुनिक जोड़े की जिंदगी में लौटती उस अधूरी आत्मा की जिसने प्रेम में धोखा खाकर खुद को हवेली की दीवारों में कैद कर लिया था। पर अब वो लौटी है अपने अधूरे वादे और अपूर्ण मोह को पूरा करने। शुरुआत होती है एक हवेली से जहां अंधेरे में जलते दीपक की लौ कांपती है और हवा में फैली चंदन की महक बताती है कि कोई अदृश्य उपस्थिति अब भी वहीं है। हर कदम पर प्रिया और आरव के सामने खुलते हैं उनके पिछले जन्म के रहस्य और हवेली की हर ईंट में छिपी वो आत्मा जो अब अपने प्रेम और प्रतिशोध दोनों का हिसाब चाहती है। क्या सच में चंद्रिका मुक्त हो पाएगी या इस बार वह किसी नए रूप में लौटकर फिर उसी अधूरे प्रेम का चक्र दोहराएगी? क्या इस बार मोक्ष मिलेगा या फिर से जन्म लेगा एक नया श्राप? तो दोस्तों, यह कहानी आपको ले जाएगी प्रेम, मृत्यु और आत्मा के उस अनंत चक्र में जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक साया और हर जन्म अपने साथ लाता है एक अधूरा वादा। अगर यह कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर दे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बार उतरते हैं उस सच्चे अंधेरे में जहां प्रेम भी डर बन जाता है। और डर अमर, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं उस हवेली की ओर जहां मौत ने हार मान ली थी, पर एक आत्मा अब भी जाग रही है। चलिए शुरू करते हैं। शिवपुर, यह नाम सुनते ही हवा जैसे थम जाती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, धुंध में घिरी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। दिन के उजाले में भी शहर जैसे किसी अदृश्य डर से सहमा रहता हो। इसी शांत लेकिन अजीब जगह में आरव और प्रिया ने नया घर लिया था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, किराया सस्ता और मकान मालिक का वादा। बहुत शांत इलाका है बेटा। दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं, बस सोचा अब एक नई शुरुआत होगी। घर बाहर से तो सामान्य दिखता था, पर जैसे ही अंदर कदम रखा कुछ अनजाना सा बोझ महसूस हुआ। दीवारों पर नमी, जगह जगह दरारें, पुराने लकड़ी के दरवाजे जो हल्की हवा में कराह उठते थे। ऐसा लगता था जैसे घर भी सांस ले रहा हो, धीमी थकी हुई सांसें। मकान मालिक, एक झुर्रियों से भरा चेहरा लिए बूढ़ा आदमी, मुस्कुराया था। बहुत इतिहास देखा है ये घर, बस ध्यान रखना रात का सन्नाटा यहाँ थोड़ा गहरा होता है। आरव और प्रिया ने हंसते हुए सिर हिला दिया। पहले 2 दिन ठीक गुजरे। आरव अपनी नई नौकरी में व्यस्त रहा, प्रिया घर सजाने में। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 2 बजे हवा में ठंडक घुली हुई थी। आरव की नींद अचानक टूटी। किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कमरे में अंधेरा था, पर बिस्तर के पास एक परछाई खड़ी थी। वह जम गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि खुद को सुनाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही परछाई जैसे धीरे से बोली, आरव तुम लौट आए। आवाज में एक अजीब दर्द था, जैसे कोई बहुत अपना किसी बिछड़े हुए को पहचान गया हो। आरव झटके से उठा, लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं था। बस हवा में वही ठंडक बची थी। सुबह उसने सब बताया तो प्रिया हंस पड़ी। तुम थक गए हो शायद, सपना रहा होगा। पर उसकी हंसी कुछ ही पल में रुक गई। आरव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे और निगाहों में डर साफ था। शाम को दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी बाथरूम से कुछ खरोंचने जैसी आवाज आई। तुमने सुना? प्रिया ने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। दोनों उठे। आईना धुंध से ढका था, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। प्रिया ने कपड़ा उठाया और कांच पोंछा। आईने में बस एक पल के लिए उसे किसी और की परछाई दिखी, एक औरत की धुंधली आकृति जो आरव के पीछे खड़ी थी। प्रिया ने घबराकर पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। आरव, उसकी आवाज कांप रही थी। वह कुछ नहीं बोला, बस दरवाजे की ओर देखता रहा, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। अब रातें लंबी लगने लगीं। प्रिया को अक्सर ऐसा लगता कि कोई उसके बहुत करीब आकर कुछ फुसफुसा रहा है, कभी बिस्तर के नीचे, कभी रसोई में। एक रात उसने डरते हुए कहा, आरव मैंने किसी औरत को गाते सुना, बहुत धीमी, जैसे लोरी हो। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस निगाह झुका ली।
क्योंकि वह भी वही आवाज सुन रहा था, वही जो पहली रात उसे पुकार रही थी। चौथी रात बारिश हो रही थी, मिट्टी की गंध हवा में थी। तभी दरवाजे के बाहर कुछ हलचल हुई। सुबह जब आरव बाहर गया तो देखा दरवाजे के पास राख के धुंधले निशान थे, जैसे किसी ने नंगे पांव राख में चलकर वहां कदम रखे हों। अजीब बात यह थी कि निशान कुछ मीटर आगे जाकर गायब हो गए। प्रिया ने कुछ नहीं देखा, लेकिन आरव देर तक वहीं खड़ा रहा। हवा में अब एक हल्की चंदन की खुशबू तैर रही थी। अजीब बात यह थी कि वो खुशबू सिर्फ वही महसूस कर पा रहा था। दिन में सब सामान्य लगता, पर जैसे ही सूरज डूबता घर का माहौल बदल जाता। दीवारों के भीतर से खटपट की आवाज आती, पुरानी घड़ी की टिक टिक, हवा के साथ आती सिसकियां, सब मिलकर जैसे घर को जिंदा बना देती थीं। आरव अब चुपचाप रहने लगा था। वह बार बार दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों को देखता। एक तस्वीर में सफेद साड़ी में खड़ी औरत थी, चेहरा आधा घूंघट में, लेकिन आंखें चमक रही थीं, ठंडी कांच जैसी। उसे यकीन था वो औरत उसे देख रही थी। एक रात उसने सपना देखा। वह एक पुरानी हवेली में था। दीवारों पर दिए जल रहे थे, हवा में वही चंदन की महक थी। फिर वह आई, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ। उसकी चाल धीमी थी, पर निगाहें गहरी और पहचानी सी। वह उसके सामने आकर रुकी और बोली, चंद्रिका, तुम लौट आई। आरव सन्न रह गया। उसने खुद की ओर देखा। वह आरव नहीं था, वह वही था जिसके पैरों के नीचे राख के निशान बन रहे थे। आरव भागने की कोशिश करता है, पर हवेली की दीवारें उसके चारों ओर सिमटने लगती हैं। हवा में धूल और राख का गुबार उठता है, और उस स्त्री की परछाई, वही सफेद साड़ी वाली, दीवारों से अलग होकर उसकी ओर बढ़ती जाती है। उसकी आंखों में शून्य था, पर उनमें कुछ ऐसा था जो उसे जाने नहीं दे रहा था। आरव चिल्लाने की कोशिश करता है, पर आवाज गले में अटक जाती है। तभी सब कुछ धुंधला होने लगता है और वह झटके से जाग उठता है। वह बिस्तर पर बैठा था, पसीने से भीगा, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ जैसे अभी भी दौड़ रहा हो। उसने घड़ी देखी। सुबह के 5 बज रहे थे। कमरे में हल्की ठंड थी और पर्दों के पीछे से धूप की एक पतली लकीर फर्श पर रेंग रही थी। सुबह जब उसने प्रिया को सपना बताया तो प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने भी वो नाम सुना? उसने धीरे से पूछा। कौन सा नाम? आरव ने घबरा कर कहा। चंद्रिका। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में सन्नाटा घना हो गया। अब दोनों को यकीन था यह घर सिर्फ पुराना नहीं है, यह किसी अधूरी कहानी का हिस्सा है। लेकिन वह स्त्री कौन थी? क्यों सिर्फ आरव से बात करती थी? क्यों सिर्फ वही चंदन की खुशबू महसूस करता था? दिन बीतते गए, पर घर में एक अनदेखी उपस्थिति हर रात और गहरी होती जा रही थी। कभी आईने में, कभी परछाइयों में, कभी हवा की फुसफुसाहट में। वह हर जगह थी। घर अब घर नहीं रहा था, ये किसी और की यादों का कैदखाना बन चुका था। हर रात आरव अपने सपनों में उसी हवेली में पहुंच जाता। हर बार वह स्त्री और करीब आती। उसकी आंखों में कोई गहरी पीड़ा थी, जैसे किसी ने उसे अधूरा छोड़ दिया हो। कभी वह कहती नहीं थी, पर उसका चेहरा सब कुछ कह जाता था। शिवपुर का वह शांत ठहरा हुआ शहर अब उनके लिए किसी जिंदा डर की तरह था। मकान मालिक की बात बार बार आरव के कानों में गूंजती। ये घर बहुत इतिहास देख चुका है। अब उसे लगने लगा कि वह इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है और वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका है। हवा में वही पुरानी चंदन की गंध घुली रहती। दीवारें फुसफुसाती जैसे किसी के रहस्य छुपाए हों, और आरव की आंखों में वही बेचैनी थी। कौन थी चंद्रिका और क्यों वह उससे इतनी जुड़ी लगती है? धीरे धीरे आरव के भीतर कुछ बदलने लगा। अब सिर्फ रातें नहीं, दिन भी अजनबी लगने लगे थे। ऑफिस में काम करते वक्त भी उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर झुकते ही उसे अपने पीछे एक परछाई दिखती। सफेद साड़ी, खुले बाल और चांदी की पायल की धीमी झंकार। वह झटके से मुड़ता, पर वहां सिर्फ सन्नाटा होता। समय बीतता गया और यह भ्रम उसकी जिंदगी में घुल गया। अब वह चेहरा उसे हर जगह दिखता, कार के शीशे में, ऑफिस की खिड़की में, यहां तक कि पानी के गिलास में भी। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज जो रातों को उसे पुकारती थी। अब आरव के लिए हकीकत और भ्रम की सीमा मिटने लगी थी। एक शाम जब बाहर तूफान उठ रहा था, बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश जमीन को पीट रही थी, आरव ने उसे साफ साफ देखा।
खिड़की के पास खड़ी थी वो, सफेद साड़ी में, बाल हवा में लहराते हुए, आंखों में एक अनकहा दर्द चमक रहा था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द आरव के भीतर उतरता चला गया। मैं चंद्रिका हूं, तुमने मुझे भुला दिया। आरव उस आवाज में खो गया, जैसे किसी पुराने वादे की गहराई में गिरता जा रहा हो। उसकी आंखें अब काली थीं, गहरी, मगर उनमें एक अजीब आकर्षण था। आरव उनसे नजर नहीं हटा पाया। उसे लगा उसकी आत्मा खींचकर उसकी ओर जा रही है। वह धीरे धीरे करीब आई। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, पर हर कदम पर पायल की झंकार गूंज रही थी। उसने अपना ठंडा हाथ आरव के गाल पर रखा। हवा में वही चंदन की खुशबू फैल गई। आरव के होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। तुमने वादा किया था, उसकी आवाज टूटी हुई थी, कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। बिजली चमकी और उस रोशनी में उसका चेहरा एक पल के लिए साफ दिखा। आरव की आंखें शून्य में टिक गईं। वह अब खो चुका था। उस रात के बाद आरव बदल गया। वह देर रात तक घर नहीं लौटता, कभी बिना वजह शहर की सुनसान गलियों में भटकता रहता। प्रिया को उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखने लगी, जैसे कोई और उसके भीतर बस गया हो। एक दिन जब प्रिया ने उसकी डायरी खोली, उसके हाथ कांप गए। हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, चंद्रिका। बार बार, सैकड़ों बार, अलग अलग अक्षरों में, पर एक ही भावना के साथ, जुनून, लगाव और पागलपन। उस रात प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा, आरव, ये चंद्रिका कौन है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें लाल हो उठी, आवाज भारी हो गई। वो मेरी सब कुछ है, तुम समझ नहीं सकती। वो मुझे पुकारती है। उसकी बातों में अब किसी और की गूंज थी, जैसे उसके भीतर अब कोई और बोल रहा हो। प्रिया धीरे धीरे पीछे हटी। कमरे की हवा ठंडी हो चुकी थी और दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट आने लगी। चंद्रिका। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर से सारी ऑक्सीजन खींच ली हो। प्रिया को लगा कि वह सांस भी नहीं ले पा रही। आरव खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी नजरें दीवार पर थीं, जहां हल्की सी रोशनी झिलमिलाने लगी थी। धीरे धीरे दीवार पर अजीब आकृतियां उभर आईं। लाल रंग के चिन्ह जो जलती हुई आग की तरह चमक रहे थे। उनसे निकलती गर्मी पूरे कमरे का तापमान बढ़ा रही थी। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उनमें डर नहीं था, एक पहचान थी, जैसे वह किसी पुराने संकेत को पहचान गया हो। वह बुदबुदाया, ये वही चिन्ह हैं, हवेली के चंद्रिका के कमरे में थे। आरव, क्या कह रहे हो तुम? प्रिया ने डरते हुए उसकी बांह पकड़ी, लेकिन उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, लाइटें बुझ गईं और कमरे में बस वही पायल की झंकार गूंजने लगी। अंधेरे में प्रिया ने महसूस किया, वे अब दो नहीं थे, कोई तीसरा भी वहां मौजूद था। आरव, उसने घबरा कर पुकारा, पर उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। तभी बिजली की चमक ने कमरे को रोशन किया और उसी क्षण उसने उसे देखा। वही स्त्री, वही सफेद साड़ी, वही गहरी खाली आंखें। वह मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान में प्रेम नहीं था, एक भयावह अधिकार था, जैसे कह रही हो, अब वह मेरा है। दीवार पर बने लाल चिन्ह अचानक और चमकने लगे, जैसे आग में तब्दील हो गए हों। पूरा कमरा उस अग्नि ज्योति में डूब गया। प्रिया चीखी, पर उसकी आवाज बुझ गई, जैसे आग ने ध्वनि भी निगल ली हो। उस रोशनी में आरव की आंखें अब इंसान जैसी नहीं रहीं। उनमें बस सम्मोहन था, एक गहरा प्रेम जो मृत्यु से भी पुराना था। हवा में चंदन की गंध घुली, राख की मिट्टीली महक फैली और फिर सब शांत हो गया। कमरे की दीवारों पर अब भी वही चिन्ह धीमे धीमे चमक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आरव की आत्मा को अपनी परिधि में बांध लिया हो। शिवपुर की उस रात यक्षिणी लौट आई थी, अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने। अब प्रिया एक ऐसे डर में जी रही थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आरव दिन ब दिन उससे दूर होता जा रहा था। उसकी आंखों में अब स्नेह नहीं, बल्कि कोई अजीब प्यास थी, किसी और के लिए। एक रात प्रिया नींद में थी, तभी उसे सपना आया। अंधेरे कमरे में एक स्त्री रो रही थी, जमीन पर गिरी, कांपती हुई। बाहर से एक पुरुष दरवाजा जोर से बंद कर रहा था। वह चीखी, मत जाओ! और उसी झटके में प्रिया नींद से उठ बैठी, पसीने से भीगी हुई, दिल तेजी से धड़कता हुआ। उसी पल उसने ठान लिया, अब उसे मदद चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति की जो इन सब का अर्थ समझ सके। अगली सुबह वह शिवपुर के पुराने मंदिर पहुंची। मंदिर में एक वृद्ध पंडित बैठे थे, माधवानंद।
उनकी आंखों में एक अजीब तेज था, एक ऐसी शांति जो भय से भी गहरी लगती थी। प्रिया ने सब कुछ बताया, आरव के सपने, चंद्रिका और वो चिन्ह। पंडित कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बेटी, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह यक्षिणी है। सौंदर्य और विनाश दोनों की शक्ति। वह लौटती है सिर्फ तब जब प्रेम अधूरा रह जाए या जब किसी को धोखा मिले। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या आरव पर उसका वश है? उसने कांपती आवाज में पूछा। पंडित ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, यह वश नहीं, यह बंधन है, आत्मिक बंधन। तुम्हारे पति और वह यक्षिणी पिछले जन्म से जुड़े हैं। यह कर्म बंधन अधूरा रह गया था और अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। प्रिया के भीतर डर की ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कांपते स्वर में कहा, तो मैं क्या करूं? पंडित ने गहरी सांस ली। जब आत्मा प्रेम और प्रतिशोध के बीच भटकती है तब कोई तंत्र उसे रोक नहीं सकता। सत्य जानो बेटी, शायद वही मुक्ति का मार्ग हो। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे नहीं पता था कि सत्य जानना किस कीमत पर होगा। उधर आरव अब वास्तविकता से पूरी तरह कट चुका था। उसके सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे अतीत की खिड़कियां बन गए थे। हर रात वह उसी हवेली में पहुंचता। लंबी दालानें, सुनहरी दीवारें और अनगिनत दीपक जो हवा के बावजूद नहीं बुझते थे। वहीं वही स्त्री उसके पास आती, चंद्रिका। वह मुस्कुराती और कहती, सेठ रघुनाथ, तुम लौट आए। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। रघुनाथ, उसने खुद से फुसफुसाया। वह नाम उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था, पर उसी पल उसके भीतर कुछ खुल गया, जैसे किसी गहरे दरवाजे के पीछे दबी यादें अचानक लौट आई हों। धुंधले चेहरे, अधूरी प्रतिज्ञाएं और एक प्रेम जो खत्म नहीं हुआ था। अब उसे याद आने लगा, वह वास्तव में पिछले जन्म में सेठ रघुनाथ था, एक धनी व्यापारी जिसकी 2 पत्नियां थीं, सरस्वती और चंद्रिका। सरस्वती सुंदर थी पर गर्वीली, चंद्रिका कोमल, सरल और सच्चे प्रेम से भरी हुई। रघुनाथ का झुकाव चंद्रिका की ओर था, पर सरस्वती की ईर्ष्या ने उनके जीवन को जहरीला बना दिया। एक दिन सरस्वती ने अपने आंसुओं और झूठे आरोपों से रघुनाथ को यकीन दिलाया कि चंद्रिका ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में अंधा होकर उसने हवेली के आंगन में सबके सामने चंद्रिका का अपमान किया और उसे महल से बाहर निकाल दिया। चंद्रिका रोती रही, विनती करती रही, सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। पर उसकी आवाज दीवारों में गुम हो गई। लेकिन रघुनाथ ने मुंह मोड़ लिया। उस रात बारिश लगातार बरस रही थी, भारी, थकाने वाली। चंद्रिका की साड़ी भीगकर उसके पैरों से लिपटी हुई थी। वह हवेली के सामने खड़ी रही, रोती रही, विनती करती रही, पर अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुला। रात गहराती गई, बिजली चमकती रही और तालाब का पानी धीरे धीरे उफनने लगा। चंद्रिका चुपचाप वहां चली गई। सुबह जब लोगों ने खोजा तो तालाब के किनारे बस उसकी चांदी की पायल मिली और पानी पर तैरती उसकी सफेद साड़ी। कहते हैं मरने से पहले उसने हवेली की दीवारों की ओर देखा और फुसफुसाई, मैं लौटूंगी जब तुम मुझे फिर ठुकराओगे। उसी क्षण उस हवेली पर श्राप उतर आया। सेठ रघुनाथ कुछ ही महीनों में बीमार पड़ गया और अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक नाम पुकारता रहा, चंद्रिका। वर्तमान में आरव की आंखों में अब वही अतीत लौट आया था। उसे अब यकीन होने लगा कि वह वास्तव में वही रघुनाथ है और चंद्रिका लौट आई है अपना वादा निभाने। हर रात जब हवा में चंदन की खुशबू घुलती तो उसे वही आवाज सुनाई देती, तुमने मुझे भुला दिया, अब नहीं। प्रिया उसे रोकने की कोशिश करती, कभी उसका हाथ पकड़ती, कभी उसका चेहरा अपने सामने लाने की कोशिश करती, लेकिन आरव की आंखों में अब सिर्फ एक ही चेहरा था। वह कभी मुस्कुराता, कभी रो पड़ता, कभी किसी से बातें करता, किसी से जो वहां दिखाई नहीं देता था। एक रात प्रिया ने उसे घर से निकलते देखा। बाहर तूफान था, आसमान में बादल गूंज रहे थे। वह उसके पीछे पीछे चली, शिवपुर के पुराने हिस्से तक, जहां अब बस खंडहर बचे थे। वहां उसने देखा हवेली के अवशेषों के बीच हल्की हल्की लपटें जल रही थीं। आरव उन राख के ढेरों के बीच खड़ा था और उसके सामने वही यक्षिणी, वही चंद्रिका। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरा अंतहीन दुख।
उसकी आवाज हवा में तैर रही थी। प्रेम अधूरा था, अब पूरा होगा, प्रिया ने डरते हुए पुकारा। आरव, पर उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उसी पल राख की परतें हवा में उड़ने लगीं और हवेली की टूटी दीवारों पर फिर वही लाल चिन्ह उभर आए। सब कुछ जैसे दोहराया जा रहा था, वही वादा, वही धोखा, वही बंधन। फर्क बस इतना था कि इस बार प्रिया बीच में थी और कोई नहीं जानता था चंद्रिका का लौटना प्रेम था या प्रतिशोध। हवा में फिर वही चंदन की गंध घुल गई। दूर कहीं पायल की आवाज गूंज रही थी, जैसे अतीत ने फिर से वर्तमान में सांस ले ली हो। अब शिवपुर का वह घर डर की परिभाषा बन चुका था। आरव की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। कभी वह बिल्कुल शांत बैठा रहता, तो कभी अचानक किसी अनजानी आवाज पर मुस्कुराने लगता। उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही थी, कभी भारी, गहरी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की, कभी कोमल, थरथराती, जैसे कोई स्त्री बोल रही हो। प्रिया का दिल हर पल डर से कांपता। कई बार जब वह आरव से बात करती, उसे लगता कि उसकी आंखों के पीछे कोई और झांक रहा है, कोई जो जीवित नहीं है। घर के वातावरण में अब एक अजीब सी गंध भर गई थी, जलते हुए चंदन और राख की मिली जुली महक। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते और दीवारों पर हल्के रक्त जैसे निशान उभर आते, कभी हथेली के आकार में, कभी किसी चेहरे की रूपरेखा में। प्रिया अब सो नहीं पाती थी। हर परछाई उसे किसी की आंख जैसी लगती, देखती हुई, इंतजार करती हुई। एक रात उसने देखा, बिस्तर पर सोते हुए आरव का शरीर कांपने लगा। उसकी उंगलियां अकड़ गईं, होंठ कुछ बुदबुदाने लगे, किसी अजीब भाषा में जो इंसानी नहीं थी। हवा में अचानक ठंडक फैल गई, लाइट झिलमिलाने लगी और फिर कमरे में एक कर्कश गूंजती हुई आवाज उभरी, अब वो मेरा है। प्रिया चीख उठी, पर उसी पल आरव की आंखें खुली, काली, पूरी तरह काली, बिना पुतलियों के। वह धीरे धीरे उठा और भारी स्वर में बोला, तुम मुझे उससे दूर नहीं रख सकती। और अगले ही पल वह कमरे से बाहर चला गया। प्रिया ने पीछे से पुकारा, आरव रुक जाओ, पर बाहर बस सन्नाटा था। आरव कहीं नहीं था। रात भर उसने उसे ढूंढा, सड़कों पर, मंदिरों के पास, पुराने खंडहरों में, पर कोई निशान नहीं मिला। सुबह दरवाजा अपने आप खुला। आरव अंदर आया, कपड़े मिट्टी और राख से सने हुए, आंखें लाल और चेहरा ठंडा जैसे पत्थर। प्रिया दौड़कर उसके पास आई, गले लगाने की कोशिश की, पर उसने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं आरव नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैल गई और वह मुस्कान भयावह थी। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया, यक्षिणी चंद्रिका अब आरव के भीतर बस चुकी है। वह कांपती हुई उसी शाम पंडित माधवानंद के पास पहुंची, सब कुछ बताया, आरव की हालत, आवाजें और वो चिन्ह। पंडित का चेहरा गंभीर हो गया। अब यह आत्मिक कब्जा है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। यक्षिणी उसके भीतर समा चुकी है। उसे बचाने के लिए हमें प्रेत बंधन तोड़ मंत्र करना होगा, पर सावधान रहना बेटी। अनुष्ठान के दौरान आत्मा हर कोशिश करेगी तुम्हें रोकने की। रात को घर के आंगन में अनुष्ठान की तैयारी हुई। चारों ओर दीपक जलाए गए, मंत्रों की गूंज हवा में गूंजने लगी। माधवानंद ने मिट्टी पर तांत्रिक चक्र बनाया, उसके बीच आरव को बैठाया। चारों दिशाओं में राख, चंदन और पवित्र जल के छिड़काव से एक घेरे का निर्माण हुआ और उसी क्षण हवा अचानक थम गई। आरव की आंखें बंद थीं, मगर उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत से कांप रहा था। उसके सीने से भारी सांसों की आवाज उठ रही थी। पंडित माधवानंद ने आंखें मूंदकर गहरी आवाज में मंत्रोच्चार शुरू किया। यूं काल भैरवाय नमः, यूं प्रेत बंधन भंजय नमः। हवा अचानक घूमने लगी, दीपक एक एक करके बुझने लगे और कमरे में घना अंधकार छा गया। सिर्फ पंडित की गूंजती आवाज और आरव की चीखें बचीं। तभी दीवारों पर हल्की सी रोशनी फिसलने लगी। उस धुंधली रोशनी में दर्जनों चेहरे उभर आए, चंद्रिका के चेहरे। हर दीवार, हर कोने में उसका चेहरा था। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, और फिर सब एक साथ हंसने लगे। वो हंसी इतनी तीखी थी कि प्रिया का दिल जैसे थम गया। पंडित ने आंखें बंद रखीं और मंत्र दोहराते रहे, लेकिन हवा में एक स्त्री की आवाज फैल गई, वो मेरा था। है और रहेगा। अचानक आरव ने एक चीख मारी। उसका शरीर झटके से हवा में उठा और उसके सिर से खून की पतली धार बहने लगी।
प्रिया चीखते हुए उसकी ओर बढ़ी, पर पंडित ने रोक लिया। नहीं, मत जाओ, अभी नहीं, वह तुम्हें भी खींच ले जाएगी। मंत्रों की गूंज और तेज हो गई। हवा झंझावात की तरह घर में घूमने लगी। दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। दीवारों पर बने चंद्रिका के चेहरे अब पिघलने लगे, जैसे कोई उन्हें मिटा रहा हो, पर उनकी चीखें हर ओर गूंज उठीं। अचानक आरव का शरीर नीचे गिरा, जोर की आवाज के साथ। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह धीमे स्वर में बोला, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, कभी नहीं। उसकी आवाज में दो सुर थे, एक आरव की और दूसरा चंद्रिका का। पंडित ने आखिरी मंत्र उच्चारित किया और राख की एक मुट्ठी हवा में फेंक दी। जैसे ही राख घुली, दीवारों पर बने सारे चेहरे एक झटके में गायब हो गए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सारे दीपक बुझ चुके थे। बस आरव का शरीर जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखों से रक्त की पतली धार बहती जा रही थी। प्रिया घुटनों के बल बैठकर उसे पकड़कर रोने लगी। हवा में वही चंदन की खुशबू लौट आई, हल्की मगर जिंदा। पंडित ने गहरी सांस ली, थके हुए स्वर में कहा, वह अब भी गई नहीं, बस कमजोर हुई है। उसी वक्त कहीं दूर से पायल की झंकार सुनाई दी, धीमी, रहस्यमयी, जैसे वो यक्षिणी अब भी पास मंडरा रही हो, अपने अधूरे अधिकार के साथ। रात गहरी थी। दीवारों पर दीपक की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां मौजूद हो। आरव बेहोश पड़ा था, उसका शरीर ठंडा, पर उसकी सांसों में कोई अजीब सी करुण ध्वनि घुली हुई थी, जैसे कोई स्त्री धीरे धीरे रो रही हो। पंडित माधवानंद ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय है सत्य जानने का। जब तक हम उसके दर्द की जड़ नहीं समझेंगे, वह नहीं जाएगी। उन्होंने मिट्टी पर एक छोटा चक्र बनाया, चारों ओर दीपक रखे और उसके बीच आरव की एक बूंद रक्त की टपकाई। फिर आंखें बंद कर मंत्रों का नया क्रम शुरू किया। हवा और भारी हो गई। दीपक की लौ ऊंची उठने लगी। तभी कमरे में हल्की सी चमक फैली और धुएं से एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वह स्पष्ट हुई। सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री, पैरों में पायल और आंखों में एक बुझी हुई चमक। वह थी चंद्रिका। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते होंठों से पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? चंद्रिका की आंखों में नमी थी, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बुरी नहीं थी, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो बस प्रेम चाहती थी, सच्चा पवित्र प्रेम जो हर आत्मा को मुक्त करता है। पर मुझे छल मिला, अपमान मिला और अंत में मौत। उसकी आंखों में बुझी हुई दिए की सी रोशनी थी। वह बोली, रघुनाथ मेरा सब कुछ था, पर सरस्वती, उसने उसे मुझसे छीन लिया। उसने झूठ फैलाया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूं, कि मैं अपवित्र हूं। चंद्रिका की आवाज कभी धीमी पड़ती, कभी हवा में गूंज उठती, जैसे वर्षों का दर्द अब शब्दों में बह रहा हो। उस रात रघुनाथ ने मुझे सबके सामने अपमानित किया। मैं रोती रही, समझाती रही, पर उसने मेरी आंखों में झांकना भी बंद कर दिया। और जब उसने मुझे हवेली से निकाल दिया, मैंने उस तालाब में छलांग लगा दी। उसकी आंखों से धुआं सा आंसू गिरा। मरते वक्त मैंने एक ही वचन दिया, मेरे बिना तुम्हारा कोई जन्म पूर्ण नहीं होगा। यही मेरा श्राप था, यही मेरा बंधन। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ अब स्थिर थी, पर हवा में उस श्राप की गूंज अब भी तैर रही थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह यक्षिणी कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि एक टूटी हुई प्रेमिका की परछाई थी, जिसे किसी ने झूठ से मिटा दिया था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो अब उसे मुक्त क्यों नहीं करती? आरव को दर्द क्यों दे रही हो? चंद्रिका की आंखों में अब आंसुओं की जगह आग जल रही थी। उसकी आवाज में एक थरथराहट थी, पर उसमें दर्द से ज्यादा दृढ़ता थी। क्योंकि वो वही आत्मा है, उसने कहा, वही रघुनाथ। हर जन्म में वो मुझे भूल जाता है, ठुकरा देता है। मैं नहीं चाहती कि इस बार वो मुझे फिर भूल जाए। मैं चाहती हूं इस बार वो वादा पूरा करे। पंडित माधवानंद की आंखों में गहराई उतर आई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हर जन्म आत्मा को एक नया अवसर देता है बेटी। अगर प्रेम सच्चा है तो वो बंधन नहीं बनता, मुक्ति बनता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह समर्पण करता है। चंद्रिका कुछ क्षणों के लिए चुप रही। उसकी आंखों से दो बूंदें गिरीं और जमीन को छूते ही राख में बदल गईं। धीरे से उसने आरव की ओर देखा, जो अब भी निश्चल पड़ा था।
मैं उसे छोड़ नहीं सकती, वह बोली, क्योंकि उसका आधा हिस्सा अब मेरे भीतर है। प्रिया ने घबराकर पंडित की ओर देखा। पंडित की आवाज धीमी पर गंभीर थी। ये वही है जो मैंने कहा था, आत्मिक विभाजन। आरव की आत्मा दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा इस संसार में है, दूसरा चंद्रिका के बंधन में। जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, दोनों में से कोई भी मुक्त नहीं हो सकेगा। प्रिया के मन में एक गहरी दुविधा उठी। वह चंद्रिका के दर्द को महसूस कर सकती थी, वह प्रेम जो अधूरा रह गया, और वह प्रतिशोध जो प्रेम बनकर लौट आया। पर वह अपने पति को खो भी नहीं सकती थी। अब उसे तय करना था, क्या वह एक अधूरे प्रेम के लिए लड़ेगी जो अतीत में दम तोड़ चुका था, या उस जीवन के लिए जिसमें उसका अपना वर्तमान बंधा है। पंडित ने धीमी आवाज में कहा, सत्य जानने का आखिरी मार्ग एक ही है, उस हवेली में जाना जहां यह सब शुरू हुआ था। वही जगह अब इस बंधन को तोड़ने या सदा के लिए बांध देने की कुंजी है। प्रिया ने कांपते हुए भी दृढ़ निगाहों से आरव की ओर देखा। मैं जाऊंगी, उसने कहा। उसकी आवाज में डर था, पर उसके नीचे एक अडिग हिम्मत थी। पंडित ने सिर झुकाया। वहां पहुंचते ही सब उजागर होगा, प्रेम, प्रतिशोध और वह सत्य जिससे स्वयं समय भी कांपता है। कमरे में अब सिर्फ हवा का हल्का सरसराहट बचा था। दीपक बुझ चुके थे। खिड़की से आती चांदनी में वही पुरानी पायल की झंकार गूंज रही थी, मानो चंद्रिका खुद उस यात्रा की प्रतीक्षा कर रही हो जहां प्रेम और श्राप की आखिरी लड़ाई होने वाली थी। रात का अंधकार गहरा हो चला था, जैसे खुद समय भी डर के साए में ठहर गया हो। प्रिया अब जान चुकी थी, उत्तर वहीं छिपा है जहां यह सब शुरू हुआ था। चंद्रिका हवेली। पंडित माधवानंद ने पुराने दस्तावेज निकाले। पीले पड़े कागजों पर नाम लिखा था, रघुनाथ हवेली, जिसे अब लोग चंद्रिका हवेली कहते थे। कागजों के मुताबिक हवेली को वर्षों पहले अभिशप्त घोषित किया गया था। जो लोग वहां गए या तो लौटे नहीं या पागल होकर वापस आए। गांव वाले अब उसका नाम लेना भी अपशकुन मानते थे। पर प्रिया के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वह जानती थी, अगर उसे अपने पति को बचाना है तो उसे उसी जगह जाना होगा। रात को चुना गया, क्योंकि पंडित के अनुसार आत्माओं का द्वार रात में ही खुलता है। आसमान में काले बादल थे, बिजली बार बार चमक रही थी। हवा में वही जानी पहचानी गंध, चंदन और राख का मिश्रण। कार के अंदर आरव अर्धचेत अवस्था में था। उसका चेहरा पीला, होंठ सूखे हुए, पर उसके होंठों से एक ही वाक्य बार बार निकल रहा था, वो वही है, मेरा इंतजार कर रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी अनदेखी पुकार का जवाब दे रहा हो। हर बार जब बिजली चमकती, प्रिया को लगता सड़क के किनारे कोई सफेद साया खड़ा है, बस एक पल के लिए, फिर गायब। जैसे जैसे हवेली करीब आती गई, रास्ता और वीरान होता गया। पेड़ झुककर सड़क को ढकने लगे, जैसे वे खुद चेतावनी दे रहे हों, आगे मत बढ़ो। गांव की सीमा पर कुछ बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने उन्हें रोक लिया। उनके चेहरों पर डर की परतें थीं। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, रात को वहां मत जाना बेटी। जो वहां गया वो कभी लौटा नहीं। वो हवेली जिंदा नहीं, वहां मौत भी भटकती है। प्रिया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अगर वहां मेरा पति है तो मैं भी वहीं जाऊंगी। पंडित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर से नहीं, सत्य से सामना करना होगा। कार हवेली के विशाल फाटक तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने इंजन बंद किया, हवा अचानक बर्फ सी ठंडी हो गई। सांस लेना मुश्किल था। दीवारों पर काई चिपकी थी, पत्थरों पर पुराने लाल निशान थे, जैसे किसी समय वहां खून बहा हो और अब पत्थर ने उसे सोख लिया हो। हवेली का फाटक आधा टूटा था। लोहे पर संस्कृत के पुराने श्लोक खुदे थे, अक्षर घिस चुके थे, मगर पंडित उन्हें ध्यान से पढ़ने झुके। उनकी धीमी आवाज गूंजी, यत्र प्रेम अस्ति तत्र मृत्यु निवारणम। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां मृत्यु भी ठहर जाती है। और हवेली के भीतर से एक ठंडी, खामोश सांस बाहर निकली, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा धीरे से खोला हो। धुंधले अक्षरों में सिर्फ एक शब्द साफ दिख रहा था, बंधन। पंडित माधवानंद ने उसे गौर से देखा और धीरे से कहा, यही है आत्मिक बंधन का प्रतीक। यह हवेली खुद एक जाल है जो आत्माओं को रोक कर रखती है। हर ईंट, हर दरवाजा किसी अधूरी आत्मा का हिस्सा है। इतना कहते ही आरव कार से उतर आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें अंधेरे में खोई हुई। जैसे ही वह हवेली के टूटे दरवाजे के पास पहुंचा, उसका शरीर अचानक झटका खाकर पीछे मुड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके होंठ कांपते हुए कुछ बोलने लगे। मैं लौट आया, चंद्रिका। उसकी आंखें खुली, काली, गहरी,
जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। पंडित ने तुरंत अपने थैले से राख निकाली, उसके माथे पर लगाई और मंत्र पढ़ा। आरव शांत हुआ, पर उसकी सांसें भारी थीं, जैसे वह दो दुनियाओं के बीच अटका हो। तभी हवेली के भीतर से किसी पुराने दरवाजे के खुलने की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। प्रिया का दिल थम गया। उसने डरते हुए भी फाटक को धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और एक ठंडी बासी हवा का झोंका बाहर निकला, इतनी ठंडी कि उसके हाथ सुन्न हो गए। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले, धूल और समय के निशान। लेकिन पुराने चित्र अब भी टंगे थे, पीले पड़े, फटे किनारों वाले। और उनमें से एक चित्र बाकी सबसे अलग था। एक स्त्री का चित्र, सफेद साड़ी में, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में वही गहराई, वही शून्य। पंडित की आवाज कांपी, वह चंद्रिका है। उसी क्षण बिजली चमकी। प्रिया ने देखा, चित्र की मुस्कान बदल रही थी, पहले हल्की सी, फिर फैलती हुई, और फिर इतनी जीवित कि लगा वो सांस ले रही है। प्रिया ने पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। हवा भारी हो गई। पंडित ने जल्दी से कुछ दीपक जलाए और फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया। हवेली का हर कोना जैसे जाग उठा। दीवारें कराहने लगीं, लकड़ियां चरमराईं और धूल हवा में घूमने लगी। फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम लौट आए। प्रिया ने कांपते हाथों से आरव को पकड़ा, लेकिन वह फिर से कांपने लगा। उसकी आंखें खुली, खाली, पर उसमें एक पहचान थी। वो यहां है, वह फुसफुसाया। वो मुझे बुला रही है। दीवारों पर हल्की परछाइयां बनने लगीं, कभी लंबी, कभी झुकी हुई, जैसे कोई वहां चल रहा हो। ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, धीमी पर भारी। हर कदम के साथ पायल की झंकार सुनाई दी, और फिर हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप झटके से खुल गया। बाहर कोई नहीं था, पर हवा में उसकी मौजूदगी स्पष्ट थी, एक ठंडक जो सीने तक उतर रही थी। पंडित ने गंभीर आवाज में कहा, अब यह जगह जाग चुकी है, और अतीत भी। प्रिया ने धीरे धीरे पीछे देखा। चित्र में चंद्रिका की मुस्कान अब पूरी तरह जीवित थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह कह रही हो, स्वागत है मेरे अपूर्ण प्रेम की हवेली में। अब हवेली पत्थर और लकड़ी का ढांचा नहीं रह गई थी, वह जिंदा थी, सांस लेती हुई, देखती हुई। हर कमरे से किसी की उपस्थिति महसूस होती। पुराने दस्तावेज बिखरे पड़े थे, पीले पन्नों पर धुंधले शब्द, सूखी स्याही। कई लकड़ी के बक्से रखे थे, जिन पर समय की परतें जम चुकी थीं। प्रिया और पंडित ने उनमें से एक ताबूत जैसा बक्सा खोला। अंदर पुराने कागजों की गड्डी थी, चंद्रिका की चिट्ठियां। उन पन्नों पर उसकी भावनाएं, उसका दर्द, उसका अकेलापन, सब कुछ दर्ज था। प्रिया ने एक एक पन्ना पलटा, पर जैसे ही उसने आखिरी चिट्ठी खोली, उसका दिल थम गया। उसमें लिखा था, मुझे जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, मेरी आत्मा अब इन ईंटों में फंसी है। प्रिया के हाथ कांप उठे। उसी पल हवेली में एक ठंडी हवा दौड़ी, दीपकों की लौ कांपने लगी, दीवारें जैसे सांस ले रही हों। कहीं दूर से एक धीमी कराह सुनाई दी। रात और गहरी हो गई, दीवारों की दरारों से खून रिसने लगा। लाल, गाढ़ा, चमकता हुआ फर्श बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अचानक आरव ने झटका खाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वह चिल्लाया, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मुझे माफ कर दो। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ी, उसे थामने की कोशिश की, पर तभी उसे महसूस हुआ कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहा है। वह घुटने लगी, आवाज निकली, पर हवेली ने उसे निगल लिया। पंडित ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, धैर्य रखो प्रिया, यह हवेली जिंदा है, हर दीवार में आत्मा है। यह सिर्फ भूत नहीं, यह दर्द है जो समय में अटका हुआ है। प्रिया ने कांपते हुए आरव को पकड़ा। उसका शरीर ठंडा था, पर हर नस में कुछ धड़क रहा था। दीवारें कांप रही थीं, खिड़कियां अपने आप झूलने लगी, ऊंची छतों से पुरानी झाड़ियां गिरने लगी। अचानक हवेली के हॉल में दीपक की लौ उठी और रोशनी ने दीवार पर एक ठोस आकृति बना दी। चंद्रिका, वह अब सामने थी, न राक्षसी न देवी, बस अधूरी, आधी पीड़ा और आधी शांति का चेहरा। उसकी आंखें सीधे प्रिया की आंखों में थीं। धीरे धीरे उसकी आवाज हवा में घुली, सत्य जानो तभी मुक्ति मिलेगी। दीवारों पर अक्षर जलने लगे, लाल और सुनहरी लपटों में शब्द बदलते रहे, हर बार एक नया अर्थ बनाते हुए। और फिर
हवेली की नींव के नीचे से एक लंबी गहरी आवाज आई, जैसे खुद धरती उस श्राप को याद कर रही हो जिसने इस घर को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया था। धीरे धीरे दीवारों पर उभरते जलते अक्षरों ने एक साफ संदेश बना दिया, मोक्ष केवल सत्य से मिलेगा। प्रिया ने कांपते हुए पंडित माधवानंद की ओर देखा। उन्होंने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोले, ये हवेली अब स्वयं बोल रही है। जितना भय दिख रहा है उतना ही सत्य अब सामने आने वाला है। यही चंद्रिका का मार्ग है, उसे या तो समझो या उसके श्राप का सामना करो। आरव के शरीर में झटके बढ़ने लगे। उसकी आंखें बार बार बदल रही थीं, कभी उसकी अपनी, कभी चंद्रिका की। वह हांफते हुए बोलता गया, मुझे जाने मत दो, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। प्रिया ने उसका हाथ थामा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आरव, मैं यहीं हूं, वह फुसफुसाई, लेकिन उसे महसूस हुआ वह जिस हाथ को पकड़ रही है वह अब उसी आदमी का नहीं रह गया। हवेली के हर कोने से परछाइयां निकलने लगीं। दीवारों पर हल्की आकृतियां चलने लगीं, कभी स्त्रियों की, कभी पुरुषों की, कभी बस धुंध के धागों की तरह। दीवारें खुद सांस ले रही थीं। पुराने चित्रों की आंखें हल्के हल्के हिल रही थीं और उनके चेहरे मानो धीरे धीरे जीवित हो रहे थे। दीवारों पर रक्त जैसे धब्बे अब हिल रहे थे। पंडित ने जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। दीपक की लौ कभी ऊपर उठती, कभी अचानक नीचे गिर जाती। हवा में एक मिश्रित गूंज थी, कदमों की आवाज, सिसकियां और कहीं दूर एक हंसी, वही हंसी जो प्रेम और दर्द दोनों की थी। धीरे धीरे चंद्रिका की परछाई उनके सामने आकार लेने लगी। वह अब हवेली की हवा का हिस्सा नहीं थी, वह जीवित उपस्थिति बन चुकी थी। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर उसके चारों ओर एक अद्भुत चमक थी। वह हवा में तैरते शब्दों की तरह बोली, सत्य को स्वीकार करने वाले ही मुक्त होंगे। प्रिया ने गहरी सांस ली। आरव, हमें सब कुछ देखना होगा, उसने कहा। डरने से कुछ नहीं बदलेगा। उसी क्षण हवेली का मुख्य दरवाजा झटके से खुला। बाहर से ठंडी हवा का झोंका भीतर आया, इतना तेज कि दीवारों पर जलते अक्षर फिर चमक उठे। चारों ओर रोशनी और छायाएं नाचने लगीं। प्रिया ने महसूस किया, अतीत अब पूरी तरह जाग चुका है। यह अब सिर्फ कहानी नहीं थी, यह उनके सामने जीता जागता श्राप था। प्रेम, अपराध और सत्य की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हवेली अब उनकी राह दिखा रही थी और चंद्रिका की आत्मा हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थी। दीवारों पर फिर वही वाक्य उभरा, मोक्ष केवल सत्य से मिलेगा। हवेली के सबसे पुराने कमरे में एक विशाल आईना रखा था। कांच के पीछे धुंध सी जमी थी और चारों ओर पुराने संस्कृत श्लोक खुदे थे। पंडित ने गहरी सांस ली। यह स्मृति दर्पण है, उन्होंने कहा। जो भी इसमें देखेगा अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण सत्य देखेगा। प्रिया ने आरव का हाथ थामा। हमें यह देखना ही होगा, उसने कहा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कमरे में हवा स्थिर थी, लेकिन आईने के आसपास एक हल्की सिहरन थी, जैसे कांच खुद जिंदा हो। आरव ने कांपते हाथों से उस पर नजर डाली और फिर कमरा ठंडा पड़ गया। आईने के भीतर धुंध घूमी और दृश्य बनने लगे। रघुनाथ हवेली का आंगन, सरस्वती का चेहरा, उसकी चालाक मुस्कान, चंद्रिका के चेहरे पर आशा, उसकी आंखों में विश्वास, और फिर वही क्षण जब उसने उसे ठुकरा दिया। हर दृश्य आरव के भीतर उतरता जा रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में सुई चुभा दी हो। उसने खुद को देखा सेठ रघुनाथ के रूप में, वह आदमी जो चंद्रिका की पुकार सुनता रहा पर उसकी सच्चाई पर यकीन न कर सका। आईने में उसका चेहरा अब अपराध से भर गया। वह हांफते हुए बोला, मैं ही उसका हत्यारा था। मैंने उसे माफी का मौका नहीं दिया। मैंने उसे मरने पर मजबूर किया। उसकी आत्मा इसलिए बंध गई। उसकी आवाज में पछतावा और डर दोनों घुले थे। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। अब उसे अपने पति से भी उतना ही डर लग रहा था जितना हवेली से। अचानक कमरे में एक ठंडी धुंध फैल गई। दीवारों पर लाल परछाइयां नाचने लगीं। आईने की सतह पर धुआं जमा और उसी में चंद्रिका की आत्मा प्रकट हुई। वह रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द और प्रेम दोनों थे। उसने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ प्रेम किया था, बदला नहीं चाहा, पर तुम्हारे कर्म ने मुझे बंधन में डाल दिया। अब मैं स्वतः मुक्त नहीं हो सकती। प्रिया ने पंडित की ओर देखा। माधवानंद ने गंभीर स्वर में कहा, यह प्रेम नहीं, यह अधूरा बंधन है। इसे खत्म करने का मार्ग सिर्फ मोक्ष है। प्रिया ने अपने डर को निगलते हुए साहस जुटाया। वह आरव के सामने खड़ी हुई, उसके सिर पर हाथ रखा और मंत्रोच्चार शुरू किया।
चंद्रिका की आत्मा को उससे अलग करने के लिए। लेकिन तभी आरव का शरीर जोर से कांपा। उसकी आंखें फिर काली हो गईं और उसकी आवाज दोहरी गूंज में बदल गई, आधी आरव की, आधी चंद्रिका की। अब कोई मुझे अलग नहीं कर सकता, वह बोला। मैं वहीं हूं और वहीं रहूंगा। कमरे की हवा घूमने लगी, दीपक कांपने लगे, आईने की सतह लहराई जैसे उसमें लावा उबल रहा हो। प्रिया ने देखा, आईने में अब सिर्फ एक ही आकृति थी, आरव और चंद्रिका। अब एक उनका चेहरा बदल रहा था, एक साथ पुरुष और स्त्री, प्रेम और पीड़ा, पाप और पश्चाताप। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से मंत्र दोहराए, तेज, लगातार, पर कोई असर नहीं हुआ। अब आरव चंद्रिका का वह सम्मिलित रूप पूरी तरह जाग चुका था। एक ऐसी आत्मा जिसमें प्रेम, श्राप और मोक्ष तीनों एक हो गए थे। दीवारों पर जलते अक्षर फिर चमके, सत्य ही मुक्ति है। और हवेली धीरे धीरे सांस लेने लगी। उसकी आंखों में अब गहरी काली चमक थी और चेहरे पर एक अजीब मिलावट, आधी मुस्कान, आधा दर्द। वह कमरे के बीच खड़ा था, हवा में ठंडी कंपन थी। वह धीरे धीरे घूमते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे बीच भी हूं और तुम्हारे बाहर भी नहीं जाऊंगा। जो बंधन अधूरा था वह अब सदा के लिए पूर्ण है। प्रिया के कदम पीछे खिसके, लेकिन उसकी एड़ियां जैसे फर्श से चिपक गई थीं। हवेली की दीवारें धड़कने लगीं, लकड़ियों के बीच से सिसकियां उठी, पंखे रुक रुक कर घूमने लगे और कमरे में वही पुरानी पायल की झंकार गूंज उठी। धीमी लेकिन भयावह आईने की सतह में अब पुराने दृश्य जीवित हो चुके थे। सरस्वती की लाल आंखें, चंद्रिका की विनती और रघुनाथ की पश्चाताप से भरी निगाहें सब वहीं थे। वो इतिहास जो कभी बीत चुका था अब उनके चारों ओर सांस ले रहा था। आरव और चंद्रिका अब स्मृति नहीं थे, वे इतिहास के भीतर से निकलकर इस क्षण का हिस्सा बन गए थे। एक देह, दो आत्माएं। पंडित माधवानंद ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, सत्य सामने है। अब यह प्रेम या प्रतिशोध का प्रश्न नहीं, यह आत्मा का संघर्ष है और इसे समाप्त करने का मार्ग केवल स्वीकार और सामना है। सत्य से ही मोक्ष होगा। प्रिया की सांसें भारी हो गईं। वह जानती थी अब पीछे हटना असंभव है। उसके सामने खड़ा वह अस्तित्व उसका पति नहीं था, न ही पूरी तरह कोई आत्मा। वह प्रेम और श्राप के बीच फंसा हुआ एक जीवित युद्ध था। हवेली की दीवारें अब सजीव लग रही थीं। फर्श से ठंडी हवा उठती और छतों से धूल झड़ती। आईना इतिहास और वर्तमान का संगम बन गया था और उसमें प्रिया का प्रतिबिंब कांप रहा था। एक ऐसी स्त्री का जो अब डर से नहीं बल्कि सत्य से लड़ने जा रही थी। कमरा युद्ध भूमि बन चुका था। आरव का शरीर बीच में खड़ा था। उसके भीतर दो आत्माएं भिड़ रही थीं, एक जो प्रेम से जुड़ी थी, दूसरी जो श्राप से जन्मी थी। हवेली बेकाबू हो उठी। दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगीं और चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगीं, जैसे हवेली की बाकी आत्माएं भी इस युद्ध में शामिल हो रही हों। धूल और धुआं हवा में घूमने लगे, दीपक उठने लगे और पूरे कमरे में नीली लाल आभा फैल गई। एक ऐसी रोशनी जो आंखों को जलाती थी लेकिन दिल को रोक नहीं पाती थी। पंडित माधवानंद ने हवेली के मध्य में एक यंत्र स्थापित किया। वह प्राचीन तांत्रिक यंत्र था, चांदी की रेखाओं और राख से बना हुआ मंडल। उन्होंने कहा, यह यंत्र चंद्रिका को आरव के शरीर से बांध सकता है, पर इसके लिए प्रिया का बलिदान मंत्र आवश्यक है। प्रिया कांपती हुई आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज भारी थी, जैसे हवेली खुद उसे रोक रही हो। पंडित ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें उसके आंखों में देखकर मंत्र बोलना होगा। मंत्र तभी सफल होगा जब तुम्हारा प्रेम भय से बड़ा हो। आरव की आंखें अब पूरी तरह चंद्रिका की थीं, अंधकार में चमकती हुई जैसे किसी और दुनिया का दर्पण। प्रिया ने गहरी सांस ली। आंखों में आंसू थे, पर उनमें साहस की लकीरें भी थीं। उसने हल्की कांपती आवाज में कहा, अगर तू सच्चे प्रेम की आत्मा है तो मुझे मेरे प्रेम से मत छीन। मैं तुझे मुक्त करना चाहती हूं, पर इस बलिदान के बिना नहीं। उसकी आवाज हवेली की हर ईंट से टकराई और उन टकराहटों की गूंज एक असहनीय शोर में बदल गई। छत कांपी, झूमर गिरा और नीली लाल आभा ने कमरे को लपेट लिया। दीवारों पर चित्र जीवित हो गए। हर चेहरा, हर परछाई, हर चीख अब जिंदा थी। चंद्रिका की परछाई चारों ओर घूमने लगी। आरव का शरीर हवा में झूलने लगा।
उसके चारों ओर अदृश्य लपटें उठ रही थीं। उसका चेहरा अब पीड़ा और प्रेम दोनों से भरा था। वह बोला, अगर यही मोक्ष का मार्ग है तो मैं उसे आजाद करता हूं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, सच्चे पछतावे की। और उसी पल उसका शरीर झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद्रिका की आत्मा ने एक तीखी चीख मारी, एक ऐसी चीख जिसमें प्रेम, पीड़ा और मुक्ति तीनों का संगम था। हवेली हिल उठी, नीली लाल आभा भड़क उठी, दीपक फूटने लगे, दीवारों से राख और खून की परतें उड़ने लगीं। प्रिया ने आंखें बंद की और अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। उसके शब्द हवा में तैर गए और कमरा धीरे धीरे शांत होने लगा। आरव का शरीर ढीला पड़ा, उसकी सांसें टूटती हुई सी सुनाई दी। आईने की सतह पर अब सिर्फ एक दृश्य था। चंद्रिका की आत्मा रोशनी में बदल रही थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे आखिरकार उसे मुक्ति मिल गई हो। दीवारों की हर हलचल थम गई। हवेली की नींव तक फैला विद्रोह अब शांति में बदल गया। नीली लाल आभा धीरे धीरे धुंध में घुल गई। प्रिया ने झुककर आरव को थाम लिया। वह कांप रही थी, थकान से टूट चुकी थी, पर उसकी आंखों में राहत थी। आरव की सांसें अब स्थिर थीं। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह कई जन्मों के बोझ से मुक्त हो गया हो। पंडित माधवानंद ने गहरी सांस लेकर कहा, बंधन अब टूट चुका है। यह प्रेम या प्रतिशोध नहीं था, यह अधूरी आत्माओं का संघर्ष था। अब दोनों मुक्त हैं। और हवेली भी। हवा में चंदन की खुशबू फैल गई। कहीं दूर से हल्की पायल की झंकार आई, धीमी, शांत, और इस बार बिना दर्द के। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हुए और भीतर की दीवारों से एक आखिरी फुसफुसाहट आई, सत्य ने मुक्ति दी। फिर सब शांत हो गया। आज मोक्ष मिला था। आरव और चंद्रिका दोनों अब स्वतंत्र थे। हवेली शांत थी, लेकिन उस शांति में एक थकान थी, जैसे कई जन्मों का बोझ उतर गया हो। दीवारों में कोई कराह नहीं रही, पर हवा में एक अदृश्य स्मृति तैर रही थी, भय, पीड़ा और प्रेम का मिश्रण, जो मिटकर भी मिटा नहीं था। प्रिया ने टूटी दीवारों और राख से भरे आंगन की ओर देखा। सूरज की पहली किरण जब हवेली के ध्वस्त अवशेषों पर पड़ी तो हर कोना सुनहरी धुंध में घुल गया। अब वह जगह केवल ईंट और पत्थर नहीं थी, वह एक कहानी थी जो पूरी होकर भी अधूरी रह गई थी। प्रिया ने आंखें खोली तो खुद को घर के भीतर पाया। आरव वहीं बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा सफेद, सांसें हल्की। वह उसके पास झुकी, कांपते हाथों से उसकी नब्ज टटोलने लगी। धीरे धीरे उसकी उंगलियों में जीवन की हल्की धड़कन महसूस हुई। आरव ने आंखें बंद रहते हुए उसका हाथ थामा, कमजोर पर स्थिर। प्रिया ने पहली बार राहत महसूस की। उसकी सांसों में गर्माहट लौटी थी। हवेली की खामोशी अब केवल बाहर थी। अंदर हवा में अब भी हल्की चंदन की गंध फैली हुई थी, वही सुगंध जो चंद्रिका के आने और जाने की निशानी बन चुकी थी। प्रिया ने आंखें बंद की, कानों में जैसे कोई हल्की आवाज फुसफुसाई, अब मैं मुक्त हूं। वह स्वर हवा में तैरता हुआ उसके भीतर उतर गया, जैसे किसी ने बहुत धीरे से अलविदा कहा हो। पंडित माधवानंद ने धीमे स्वर में कहा, देखो प्रिया, कुछ आत्माएं पूरी तरह नहीं जाती, वे बस सो जाती हैं, प्रतीक्षा करती हैं कि कोई सही समय या सही व्यक्ति उन्हें फिर याद करे। आज चंद्रिका शांत हुई है, पर उसकी उपस्थिति कहीं ना कहीं अब भी रहेगी। प्रिया ने आरव की नाजुक सांसें महसूस की और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसका दिल अब भी डर और सुकून के बीच झूल रहा था। आरव की आंखें खुली, थकी हुई पर जीवित। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे प्रिया ने उसकी आंखों में हल्की काली परछाई देखी, एक झिलमिलाहट, इतनी क्षीण कि कोई और शायद ध्यान ही न दे। वह यक्षिणी की स्मृति थी, वह अधूरा अंश जो पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। हवेली अब राख में बदल चुकी थी, पर राख के बीच अचानक कुछ चमका, एक सोने की पायल। प्रिया ने उसे उठाया। उसकी उंगलियों में हल्की गर्माहट थी, जैसे पायल अब भी किसी के स्पर्श से जिंदा हो। वह समझ गई, कुछ आत्माएं केवल मुक्त होती हैं, मिटती नहीं। पंडित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह बस स्मृति है बेटी, उन्होंने कहा। कभी कभी संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम समझते हैं सब खत्म हो गया, पर वे बस हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। शहर लौटने का रास्ता अब साफ था। आसमान में हल्की धूप थी। आरव अब धीरे धीरे सामान्य दिखने लगा, थका हुआ मगर शांत। उसकी मुस्कान में जीवन था, पर आंखों में एक अनकही दूरी। प्रिया ने उसे देखा,
और महसूस किया कि प्यार और भय के बीच की दीवार अब धुंधली पड़ गई है। दोनों शिवपुर लौट आए। शहर वही था, पुराने पेड़, वही बाजार, वही गलियां, लेकिन उनके भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। रातों में जब हवा चलती तो प्रिया को कभी कभी वही चंदन की खुशबू महसूस होती, हल्की, मधुर, सजीव, और उस महक के बीच कहीं से एक धीमा स्वर आता, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह डर के नहीं, समझ के थे। वह जान चुकी थी, प्रेम चाहे अधूरा रहे, आत्मा में हमेशा जीवित रहता है। हवेली अब नहीं थी, पर उसकी स्मृति, उसकी खुशबू और चंद्रिका की छाया अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। आरव फिर से मुस्कुराने लगा था, पर कभी कभी जब वह खामोश बैठता तो उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक लौट आती। एक क्षण भर को जैसे कोई और भीतर से झांक रहा हो। प्रिया तब उसका हाथ थाम लेती, धीरे से फुसफुसाती, सब खत्म हो गया। लेकिन हवा में वही पुरानी गंध घुल जाती और दूर कहीं बहुत हल्के स्वर में किसी पायल की झंकार सुनाई देती, मानो कोई अब भी कह रहा हो, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी लौट आई थी, ऑफिस, घर और रात की वही सन्नाटेदार घड़ियां। बाहर की दुनिया सामान्य थी, लेकिन भीतर कुछ अजीब अब भी बचा था। एक हल्की बेचैनी, एक अधूरा डर जो नाम नहीं लेता था। आरव अब भी कभी कभी आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता। वह मुस्कुराता, कुछ बुदबुदाता, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से संवाद कर रहा हो। प्रिया उसे देखती तो उसकी रीढ़ में ठंड उतर जाती। वह कुछ नहीं कहती, बस दूर से देखती रहती, क्योंकि उसकी आवाज में अब किसी और का लहजा घुला रहता था। कुछ दिन बाद एक रात जब वह बिस्तर ठीक कर रही थी, उसके हाथ तकिए के नीचे किसी ठंडी चीज से टकराए। वह चौंकी, धीरे से तकिया हटाया और देखा वही सोने की पायल वहां रखी थी जो उसने हवेली की राख में खो दी थी। उसका हाथ कांपा। जैसे ही उसने पायल को छुआ, हवा में वही पुरानी चंदन की खुशबू फैल गई, गहरी, मीठी, लेकिन अब उसमें एक अजीब दर्द घुला हुआ था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसी पल आरव करवट लेकर बुदबुदाया, चंद्रिका। उसके स्वर में याद और भय दोनों थे। अब प्रिया समझ चुकी थी, मोक्ष अधूरा रह गया था। वह जो मुक्त हुई थी, उसने अपने निशान यहीं छोड़ दिए थे। अगले दिन पंडित माधवानंद आए। उनकी आंखों में चिंता थी। देखो प्रिया, उन्होंने कहा, जो हुआ वह केवल आधा था। आत्मा ने विश्राम लिया है, अंत नहीं पाया। इसका अर्थ है कि वह अब भी यहां है, किसी प्रतीक्षा में। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके भीतर एक ठंडक उतर आई। घर अब घर नहीं लग रहा था। हर कमरे में एक अजनबी सांस थी। रातों में कभी लाइट अपने आप झिलमिलाती, कभी बिना हवा के पर्दे हिलते, और कभी कभी कमरे में ठंडी लहरें दौड़ जाती, जैसे कोई गुजर रहा हो। आरव के फोन में अब अजीब तस्वीरें आने लगीं। हर फोटो में वही धुंधली परछाई, एक स्त्री की। उसकी आंखें सीधी कैमरे के पार देखती, सीधी उन दोनों की आत्मा तक। हर तस्वीर एक चेतावनी थी, और हर चेतावनी के साथ प्रिया का दिल पहले से थोड़ा और तेज धड़कता। वह सोचती थी सब खत्म हो गया है, पर डर ने बस रूप बदल लिया था। फिर एक दिन डाक से एक पुराना पत्र आया। कागज का रंग पीला था, उस पर पुराने स्याही की महक थी, और भेजने वाले का नाम पढ़ते ही प्रिया के हाथ से लिफाफा गिर पड़ा। चंद्रिका रघुनाथ। उसके हाथ कांपने लगे। आरव ने चुपचाप लिफाफा उठाया, खोला, और उसमें कुछ पंक्तियां थीं, अधूरी, टूटी हुई, जैसे किसी ने बीच में छोड़ दी हो। मैं लौटूंगी नहीं, पर याद तुम्हारे भीतर ही रहूंगी। प्रिया के होंठ सूख गए। वह चुप रही, पर उसकी आंखें पत्र से हट नहीं सकीं। क्या यह चंद्रिका का आखिरी संकेत था, या फिर किसी नई शुरुआत का आह्वान? रात को हवा चली, दीपक की लौ कांपी, और वही चंदन की गंध फिर से कमरे में भर गई। प्रिया ने महसूस किया, यह महक स्मृति नहीं, चेतावनी थी। आरव बिस्तर से उठा, सीधे आईने के सामने गया। उसकी सांसें भारी थीं। वह झुककर फुसफुसाया, मैं देख रहा हूं। उसकी आवाज में भय था, पर एक गहरा आकर्षण भी। प्रिया का मन कांप उठा। वह जान गई, हवेली से लौटना केवल बाहरी जीत थी, वास्तविक लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उनके जीवन में प्रेम, श्राप और आत्मा की रेखा हमेशा के लिए घुल चुकी थी। वे सामान्य दिन जीते रहे, ऑफिस, खाना, बातें, हंसी, पर रात में
जब हवा चलती और चंदन की खुशबू फैलती तो वह जानती थी कोई अदृश्य आत्मा अब भी उनके पास है। एक रात उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ा, धीरे से कहा, अब हम तैयार हैं। पर भीतर एक आवाज फुसफुसा रही थी, सावधान रहो। दिन गुजरते गए। वास्तविकता और भ्रम के बीच की दीवार पतली होती जा रही थी। हर बार जब हवा का झोंका आता, प्रिया को लगता जैसे वह किसी की सांस महसूस कर रही हो, और उसी डर के बीच एक नया जीवन उनके भीतर आकार लेने लगा। कई रातों से प्रिया को सपनों में एक बच्चे की हंसी सुनाई देती थी, साफ, मीठी, लेकिन अस्वाभाविक रूप से जानी पहचानी। हर बार वह आवाज सुनती, माम, उसके भीतर कुछ टूट जाता। और एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा वह गर्भवती थी। खुशी और डर साथ आए। आरव ने उसे गले लगाया, मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में वही पुरानी काली चमक थी, वही अंधेरा जो कभी हवेली की दीवारों में देखा था। पंडित माधवानंद ने खबर सुनी तो कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, कभी कभी आत्माएं अपनी जगह बदल लेती हैं। वे शरीर बदलती हैं, पर उनका उद्देश्य वही रहता है, सावधान रहना। प्रिया, यह केवल जन्म नहीं, शायद वापसी है। प्रिया की सांस अटक गई। वह अब जानती थी यह कोई नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि अधूरी आत्मा का नया रूप था। कुछ दिनों बाद घर में फिर वही अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात में खिड़कियां अपने आप खुल जाती, दीवारों पर हल्की आभा फैल जाती, और जब आरव बच्चे की धड़कन सुनता तो उसकी आंखों में वही काली चमक लौट आती। वह मुस्कुराता, बहुत हल्के स्वर में कहता, वो लौट आई है। और उस क्षण प्रिया ने महसूस किया, चंद्रिका की आत्मा अब पूरी तरह चली नहीं गई थी, वह बस नया जन्म चुन चुकी थी। वह आवाज धीरे धीरे फुसफुसाई, मैं लौट आई हूं। उस रात के बाद से प्रिया अक्सर अपने पेट पर किसी की ठंडी हथेलियों का स्पर्श महसूस करने लगी। कभी लगता जैसे कोई भीतर से उससे बात कर रहा हो, सुरक्षा मांग रहा हो, तो कभी लगता जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, धीरे मगर साफ, जैसे हवा शब्दों में बदल गई हो। नींद अब प्रिया की आंखों से दूर थी। हर हंसी, हर फुसफुसाहट में उसे भय और जिज्ञासा दोनों सुनाई देते। रातें लंबी हो गई थीं और हर सन्नाटा अब किसी उपस्थिति से भरा हुआ लगता। पंडित माधवानंद ने यह सब सुनकर शांत पर गंभीर स्वर में कहा, प्रिया, अब ध्यान से सुनो। संभावना है कि इस जन्म में चंद्रिका एक मां के रूप में लौटे। उसका उद्देश्य क्या होगा, प्रेम या विनाश, यह समय बताएगा। पर तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह चक्र फिर शुरू हो चुका है। आरव अब और बदल गया था। कभी वह रात के गहरे सन्नाटे में उठकर आईने के सामने खड़ा होता और बहुत धीमी आवाज में कहता, मैं तुम्हें देख रहा हूं। उसकी आंखों में अब केवल प्रेम नहीं था, वह नजरों में कुछ और था, पुरानी आत्मा का असर, एक गहराई जो मानो किसी दूसरे जन्म से आई हो। प्रिया अब समझ चुकी थी, वह केवल डर या सपनों का शिकार नहीं थी, यह पुनर्जन्म था। एक अधूरी आत्मा अब उनके घर में नए रूप में प्रवेश कर चुकी थी। हर रात उसे वही बच्चे की हंसी सुनाई देती, पहले दूर से, फिर पास से, फिर मानो किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास से कहा हो, मां। वह हाँफ कर उठ बैठती। कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन हवा में एक ठंडी सरसराहट होती और उसी के साथ आती चंदन की खुशबू। कभी कभी उसके पेट पर हल्की ठंडी स्पर्श दौड़ जाती, जैसे कोई भीतर से उसे छू कर जा रहा हो। वह रो पड़ती, पर अब उसे पता था यह केवल एहसास नहीं था, यह संकेत था। घर की लाइट अपने आप झपकने लगी, दीपक बिना हवा के बुझने लगे। आरव के फोन में अब बार बार धुंधली तस्वीरें आने लगीं। हर फोटो में वही स्त्री दिखाई देती, चंद्रिका, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मां जैसी शांति थी और आंखों में किसी गहरी योजना की झलक। प्रिया का मन डर और सावधानी के बीच झूल रहा था। वह जान चुकी थी कि यह जन्म केवल मातृत्व का नहीं, बल्कि पुराने श्राप का पुनरावर्तन था। माधवानंद एक दिन फिर आए। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, अब यह केवल जन्म नहीं है प्रिया, यह आत्मा का पुनरागमन है। अगर तुम इसे प्रेम और समझ से नहीं संभाल पाई, तो यह जन्म भी मोक्ष नहीं, विनाश लेकर आएगा। चंद्रिका इस बार मां के रूप में लौटी है, पर यह तय करना तुम्हारे हाथ में है कि अंत मुक्ति का होगा या पुनः श्राप का। उस रात प्रिया ने अपने हाथ पेट पर रखे। अंदर से हल्की हलचल हुई, ठंडी लेकिन जीवित। वह कांप उठी।
पर अब डर के साथ एक नई दृढ़ता थी। वह जानती थी यह केवल भय नहीं बल्कि किसी भविष्य की झलक थी। आरव कमरे में आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, गहरी, शांत पर खाली। दोनों की निगाहें मिलीं। उसी पल बिना बोले दोनों समझ गए यह नया जीवन एक नई शुरुआत नहीं बल्कि पुराने श्राप का दूसरा अध्याय है। रात के सन्नाटे में वही चंदन की खुशबू फैलने लगी। बाहर तूफान था और भीतर एक अनकही प्रतीक्षा। प्रिया ने गहरी सांस ली। वह अब जान चुकी थी प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और अधूरी आत्माएं हमेशा लौट आती हैं। वह तूफानी रात थी। बारिश छत पर हथेलियों की तरह गिर रही थी और बिजली आसमान को चीरती हुई गुजर रही थी। प्रिया प्रसव पीड़ा में थी। आरव उसके पास था, चेहरे पर भय और श्रद्धा का मिश्रण। और जब बच्चे ने पहली सांस ली तभी पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, साथ ही वही चंदन की गंध जो हर बार चंद्रिका के आने का संकेत देती थी। प्रिया ने कांपते हाथों से बच्चे को अपनी बाहों में लिया। उसकी आंखें झिलमिलाईं, गहरी, काली और असामान्य रूप से शांत, बिल्कुल चंद्रिका जैसी। जब बच्चे ने पहली बार आरव की ओर देखा तो उसकी होंठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान उभरी। वह मुस्कान मासूम थी, पर उसमें कुछ ऐसा था कि आरव का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो किसी ने सदियों पुराना रहस्य फिर खोल दिया हो। आरव उस बच्चे से अलग नहीं रह पाता। वह उसे बार बार अपनी गोद में लेता, उसकी हथेलियों को चूमता और उसकी आंखों में ऐसे झांकता जैसे किसी पुराने वादे को पहचान रहा हो। उसके भीतर का मोह अब प्रेम से अधिक आसक्ति बन चुका था। प्रिया के मन में खुशी और डर दोनों थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने बच्चे को मां की नजर से देखे या किसी ऐसी आत्मा की परछाई के रूप में जो उसके जीवन में फिर लौट आई थी। पंडित माधवानंद ने जब बच्चे को देखा उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने बहुत धीरे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यह बच्चा केवल तुम्हारी संतान नहीं है प्रिया, यह चंद्रिका का अंश है। उनकी आवाज में चेतावनी थी और प्रिया की आंखों में अब वही पुराना सवाल, क्या यह नया जीवन मुक्ति लाएगा या फिर वही श्राप नए रूप में लौट आया है। कमरे में अब भी वही चंदन की खुशबू फैली हुई थी और बच्चे की आंखें काली, चमकदार, जैसे किसी ने उनमें कई जन्मों का इतिहास कैद कर रखा हो। यदि उसके भीतर प्रेम शुद्ध है तो शांति आएगी, पर अगर उसमें प्रतिशोध और अधूरी पीड़ा बाकी है तो वही प्रेम विनाश का बीज बन सकता है। पंडित माधवानंद की आवाज धीमी थी, पर हर शब्द हवा में भारी गूंज बनकर टिक गया। प्रिया उनके शब्दों को सुनती रही और अपने भीतर हर धड़कन को महसूस करती रही, जैसे उसकी सांसें अब किसी और की लय से जुड़ी हों। घर की दीवारों में हल्की कंपन थी। दरवाजे अपने आप खुलते और धीरे से बंद हो जाते, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति हर कोने पर पहरा दे रही हो। आईने में बच्चे का प्रतिबिंब कभी मुस्कुराता, कभी अचानक रो पड़ता। प्रिया की आंखें बार बार उसी पर टिक जाती। उसकी हर मुस्कान, हर आह, हर हंसी में वह अधूरी आत्मा की झलक देखती थी। उसकी सांसें अब भारी थीं, पर वह जानती थी यह सिर्फ भय नहीं, एक चेतावनी थी, भविष्य का संकेत। आरव अब पहले से भी ज्यादा बच्चे में डूब गया था। वह घंटों उसकी आंखों में झांकता रहता, जैसे किसी पुराने प्रेम से अपनी आत्मा का कोई खोया टुकड़ा पा रहा हो। वह बच्चे से बात करता, हंसता और कभी कभी चुपचाप उसकी हथेलियां पकड़कर बैठा रहता। उसकी आंखों में मोह और श्रद्धा दोनों थे और प्रिया उस हर क्षण को देखकर घबरा जाती थी। फिर एक रात कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला, दीपक की लौ कांपी। प्रिया की आंख खुली और उसने देखा बच्चे के पालने के पास एक स्त्री की आकृति धीरे धीरे झुक रही थी। वह आकृति धुंधली थी पर चमकदार भी, बाल खुले, आंखें गहरी और चेहरे पर वही नमी, चंद्रिका। वह बच्चे को झुला रही थी, धीरे, बहुत स्नेह से। उसकी आंखों में प्रेम था, पर उसके पीछे अधूरी पीड़ा की परत साफ दिख रही थी। प्रिया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी सांस रुकने लगी। फिर भी वह खड़ी रही, देखती रही। उसके भीतर भय, आशा और किसी अजीब करुणा का संगम था। बच्चा शांत था, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और एक पल के लिए उनमें वही काली गहराई दिखी, वही पुरानी चेतावनी, वही अधूरी कहानी। प्रिया को तब समझ आया यह अंत नहीं था, यह पुराने श्राप का दूसरा चरण था। हवेली और उसके भूतिया प्रभाव
अब उनके घर की दीवारों में बस चुके थे। रात भर कमरे में हल्की फुसफुसाहटें गूंजती रहीं, कभी हंसी, कभी रोना, कभी किसी के चलने की आहट। हर ध्वनि में चंद्रिका का अंश जीवित था। प्रिया ने बच्चे को अपने पास खींच लिया। उसके हाथ ठंडे थे, पर उनमें दृढ़ता थी। वह जानती थी, अब वह केवल मां नहीं थी, उसे उस अधूरी आत्मा को समझना और नियंत्रित करना होगा। आरव के चेहरे पर अब भी वही मिश्रण था, मोह और भय, और घर के हर कोने में परछाइयां हिलती, मानो उनकी निगरानी कर रही हों। प्रिया ने खुद से कहा, यह सिर्फ नया जन्म नहीं, यह मातृत्व और पुनर्जन्म का संगम है। यह बच्चा मेरा पुत्र नहीं, एक प्रतीक है, अधूरे प्रेम, भय और आत्मा के चक्र का प्रतीक। वह जान चुकी थी, अधूरी आत्मा अब देहधारी हो चुकी है, और उसके साथ यह चक्र तब तक चलेगा जब तक प्रेम और पीड़ा दोनों में से कोई एक समाप्त न हो जाए। रात की खामोशी में वही चंदन की गंध फैली हुई थी, धीमी पर हर सांस में उतरती हुई, और प्रिया समझ गई, यह अंत नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उसने ठान लिया, अब वह अपने बच्चे की रक्षा करेगी और चंद्रिका की आत्मा को सदा के लिए मुक्त करेगी। पंडित माधवानंद के साथ मिलकर उन्होंने प्रेम मोक्ष यज्ञ का आयोजन किया। वहीं हवेली के खंडहरों में जहां यह सब शुरू हुआ था, रात थी। बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण डरावना था। आग की लपटें हवा में थरथरा रही थीं और मंत्रों की गूंज हवेली के हर कोने से टकरा रही थी। प्रिया ने बच्चे को पास रखा, उसके माथे पर हाथ रखा और खुद के भीतर के हर डर को दबाकर एक मां की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह खड़ी हुई। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, चंद्रिका की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही दर्द था, वही चाह। उसने कहा, मुझे प्रेम चाहिए था, प्रतिशोध नहीं, पर तुमने मुझे अधूरा छोड़ा, इसीलिए मैं लौटी। बॉम ने अधिकारिंद अपने अधूरे वादे को पूरा करने। उसकी आवाज हवेली में गूंजती रही और हर ईंट जैसे उसकी पीड़ा को दोहरा रही थी। आरव वहीं बैठा था, चेहरा झुका हुआ, आंखों में अपराध और पश्चाताप दोनों। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने पाप किया, पर मेरा प्रेम सच्चा था। अब मुझे सजा दो या मुझे मुक्त कर दो। मैं इस मोह और दोष के बीच फंस चुका हूं। प्रिया आगे बढ़ी। उसके स्वर में कोई कांप नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। सच्चा प्रेम बंधन नहीं होता चंद्रिका, उसने कहा, वह मुक्ति देता है। तुम्हारा प्रेम अधूरा नहीं था, बस दिशा गलत थी। अब इस यज्ञ से इसे पूर्ण करने का समय है। इस अग्नि में प्रेम को जलाओ, प्रतिशोध को नहीं। उसकी आवाज में एक रोशनी थी, सच्चाई की। वह मंत्र उच्चारण करने लगी। हवेली की दीवारें कांपीं, धूल उड़ी और लपटें तेज हुईं, पर अब वह आग भय की नहीं थी, शुद्धिकरण की थी। चंद्रिका की आत्मा बच्चे की ओर देख मुस्कुराई। उसकी आंखों में पहली बार शांति झलक रही थी। दीवारों की फुसफुसाहटें धीमी पड़ गईं, आग की लौ स्थिर हो गई। बच्चा हल्का हंसा। वह हंसी हवेली की गहराइयों में गूंज उठी, और उसी क्षण प्रिया ने महसूस किया, यह केवल एक बच्चे की मासूम हंसी नहीं थी, यह मुक्ति का स्वर था। आसमान में बिजली चमकी, बारिश थम गई, और हवेली की जर्जर दीवारों पर चंदन की गंध अब सुकून की तरह फैल गई। प्रिया की आंखों में आंसू थे। आरव ने बच्चे को गोद में लिया, और वहां उस खंडहर में कई जन्मों पुराना चक्र अंततः शांत हो गया। मुक्ति मिल गई थी, पर हवेली के राख में अब भी एक अधूरी गर्माहट बाकी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता।